इस कहानी की शुरुआत एक शांत रात से होती है। आधी रात के समय अधिकतर लोग सो चुके होते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो नींद में नहीं बल्कि खोज में जागती हैं। ऐसा ही एक युवा था जिसका नाम हम मान लेते हैं आदित्य। उसके जीवन में उलझनें थीं, चिंता थी, आत्मसंदेह था और सबसे बड़ी बात दिशा का अभाव था। एक दिन स्क्रॉलिंग करते हुए उसकी नज़र एक वाक्य पर पड़ी। जब तुम गहरे मन से भगवान को पुकारते हो तो भगवान चुप नहीं रहते। ये शब्द परमहंस योगानंद के थे। आदित्य को लगा जैसे किसी ने सीधे उसकी आत्मा से बात की हो। उस रात उसने पहली बार अपने मन से, अपने हृदय से, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी औपचारिकता के, बस सच्चे दर्द में भगवान से प्रार्थना की। अगली सुबह जब वो उठा तो उसे कोई बड़ी घटना याद नहीं थी, लेकिन उसके संपूर्ण अस्तित्व में एक नई शांति थी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे स्पर्श करके चली गई हो। उसने महसूस किया कोई है जो उसे देख रहा है, उसे सहारा दे रहा है। उस दिन उसने परमहंस योगानंद का नाम खोजा, फिर उनकी टीचिंग्स, उनकी किताबें और फिर शुरू हुआ परिवर्तन का सफर। परमहंस योगानंद केवल एक ऐतिहासिक गुरु नहीं थे, वे चेतना की सतत जीती जागती उपस्थिति हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने शरीर से परे जाकर भी अपनी ऊर्जा को दुनिया में सक्रिय रखा है। यही कारण है कि आज भी लोग कहते हैं कि जब वे ध्यान में उनके नाम का जप करते हैं, योगानंद योगानंद, तो उनके अंदर कंपन होने लगता है। आज भी अनेक लोग इस बात की पुष्टि करते हैं कि जब वे जीवन में खो जाते हैं, जब मन टूट जाता है, जब मार्ग धुंधला पड़ जाता है, तब किसी तरह का गाइडेंस उन्हें मिलने लगता है। कभी अचानक भीतर एक आवाज आती है, कभी एक सपना, कभी कोई संकेत और कई बार बस एक गहरी शांति। इससे मिलती जुलती एक सच्ची घटना अमेरिका के एक व्यक्ति देव के साथ घटी। उसका व्यापार गिर चुका था, विवाह टूट चुका था और जीवन निरर्थक लगने लगा था। निराशा में डूबकर उसने बस इतना कहा, गॉड, आई नीड हेल्प। उस रात उसने एक सपना देखा। सपने में एक शांत चेहरे वाले भारतीय सन्यासी दिखाई दिए, जिनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर धीरज। उन्होंने कुछ शब्द नहीं कहे, बस उनके चेहरे से निकलती शांति देव की आत्मा में उतर गई। अगली सुबह देव ने इंटरनेट पर खोजा इंडियन सेंट विद पीसफुल आइज। जो तस्वीर सामने आई वो परमहंस योगानंद की थी। देव के अपने शब्द थे, मैं उन्हें पहचान गया, वे वही थे, वही। इसके बाद देव ने योगानंद के विचारों को पढ़ना शुरू किया। फिर उसने ध्यान सीखा, फिर क्रिया योग और फिर मन की उलझन धीरे धीरे शांत होती गई। जीवन ने दोबारा अपना अर्थ पाया। आज देव कहता है कि योगानंद ने उसे मृत्यु से बचाया नहीं, बल्कि आधी मरी हुई आत्मा को फिर से जीवित किया। दुनिया के अनेक हिस्सों से लोग ऐसी घटनाएं बताते हैं। कभी सपनों में योगानंद दिखते हैं, कभी ध्यान में, कभी मन के भीतर एक फुसफुसाहट के रूप में। कोई कहता है, जब मैं पूरी तरह अकेला था, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। कोई कहता है, जब मेरे पास कोई समाधान नहीं था, उन्होंने संकेत दिया। कुछ लोगों को अचानक किसी दिशा में खिंचाव महसूस होता है, जैसे अदृश्य चुंबक खींच रहा हो, और बाद में पता चलता है कि वही निर्णय जीवन में टर्निंग पॉइंट बन जाता है। एक भारतीय युवती रिया की कहानी भी बेहद प्रेरक है। वो एंग्जाइटी और पैनिक अटैक से जूझ रही थी। उसे लगता था कि वो एक अंधेरे कमरे में बंद है। एक दिन उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी, योगी की आत्मकथा। वो किताब हाथों में लेते ही उसे लगा जैसे उस पुस्तक से एक परिचित वाइब्रेशन आ रही हो। उसने पढ़ना शुरू किया और हर पन्ना उसके दिल की गांठ खोलता चला गया। रिया कहती है कि एक रात उसे अचानक एहसास हुआ कि कमरे में एक शांति भरी उपस्थिति है। उसने आंखें बंद करके बस इतना कहा, यदि आप सच में हैं तो मुझे थाम लीजिए। और फिर धीरे धीरे उसका रोना शांति में बदल गया। उसे लगा जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रख रहा हो। चाहे वो स्पर्श भौतिक था या आध्यात्मिक, उससे फर्क नहीं पड़ता। उस पल उसने पहली बार अपने अंदर साहस महसूस किया। परमहंस योगानंद ने कहा था, मैं केवल पुस्तकों में नहीं हूँ, मैं केवल तस्वीरों में नहीं हूँ, मैं उन दिलों में हूँ जो मुझे पुकारते हैं। ये शब्द केवल शाब्दिक नहीं है, ये अनुभव है।
ध्यान में जब कोई व्यक्ति योगानंद के नाम का जप करता है तो वो केवल एक नाम नहीं जप रहा होता, वो एक ऊर्जा को बुला रहा होता है। और वो ऊर्जा प्रेम की है, दया की है, चेतना की है। जब लोग कहते हैं कि योगानंद आज भी हमारी मदद करते हैं, तो मदद का मतलब केवल समस्या का समाधान नहीं है। कभी वे दिशा देते हैं, कभी मन का बोझ हल्का करते हैं, कभी सिर्फ साहस देते हैं कि जीवन को फिर से पकड़ सकें। योगानंद की शक्ति केवल उनके उपदेशों में नहीं थी, बल्कि उनकी उपस्थिति में थी। जो लोग उनसे मिले थे, वे कहते थे कि उनकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई थी। उस नज़र में करुणा भी थी और सामर्थ्य भी। वे किसी को देखते थे और वो व्यक्ति बदल जाता था। आज भी उनकी तस्वीर को देखकर कई लोग कहते हैं, उनकी आंखें मेरी आत्मा से बात करती हैं। एक और घटना रूस की एक महिला अलीना की है। वो जीवन से निराश थी। एक दिन सोने से पहले उसने कहा, यदि कोई दिव्य शक्ति मुझे सुन सकती है, कृपया मुझे राह दिखाए। उस रात उसने सपना देखा। वो एक शांत बगीचे में खड़ी है। सामने एक साधु बैठे हैं। उनका चेहरा शांत है। उन्होंने बस इतना कहा, फियर नॉट। अगली सुबह उसने इंटरनेट पर खोजा और वो चौंक गई। वही चेहरा, वही आंखें, परमहंस योगानंद। उसके बाद अलीना ने ध्यान सीखना शुरू किया। उसने कहा कि शायद योगानंद ने मेरी समस्याएं तुरंत नहीं सुलझाईं, लेकिन उन्होंने मुझे अंदर से इतना मजबूत बना दिया कि मैं खुद उन्हें सुलझा सकूं। यही असली सहायता है। अपने शरीर से जाने के बाद भी उनका शरीर 20 दिनों तक नहीं सड़ा। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कहा कि ये अप्राकृतिक है, लेकिन भक्तों ने कहा ये उनके आध्यात्मिक स्तर का प्रमाण है। वे शरीर नहीं थे, वे चेतना थे। आज भी जब कोई उनके नाम से पुकारता है तो क्या वाकई वे सुनते हैं? शायद हाँ, या शायद हम स्वयं अपनी सोई हुई चेतना को जगा देते हैं। वही चेतना जो योगानंद ने हम में स्थापित की। किसी भी स्थिति में परिणाम एक ही है, गाइडेंस मिलता है। जब हम टूटते हैं तब हम सबसे खुले होते हैं। हमारा दिल खाली होता है और तब दिव्यता उसमें प्रवेश कर सकती है। शायद इसीलिए इतने लोग कहते हैं कि उनको मदद मिली। जब कोई शुद्ध भाव से कहता है, योगानंद प्लीज गाइड मी, तो वो अकेला नहीं रह जाता। उनकी उपस्थिति हवा की तरह है, दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। उनकी ऊर्जा रोशनी की तरह है, पकड़ में नहीं आती पर अंधेरा मिटा देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान हम तक कैसे पहुंचते हैं। वे गुरु के माध्यम से पहुंचते हैं। वे उन आत्माओं के माध्यम से पहुंचते हैं जो हमारी भाषा बोल नहीं पाती, लेकिन हमारे दिल से बात करती हैं। जब आप योगानंद की तस्वीर देखते हैं और अचानक शांति महसूस होती है, जब आप ध्यान में उनके नाम का जप करते हैं और अचानक मन शांत हो जाता है, जब आप पुस्तक खोलते हैं और शब्द सीधे आत्मा को छू जाते हैं, जब एक सपना आता है और उसमें उनका संकेत मिलता है, तो शायद ये सब संयोग नहीं, ये संवाद है। एक गहरा, सूक्ष्म, अदृश्य संवाद आत्मा और आत्मा का। आज इस वीडियो को देखने वाले कई लोग ऐसे होंगे जो इन अनुभवों को समझेंगे। कुछ लोग अपनी निजी घटना याद करेंगे, कुछ सोचेंगे कि क्या ये सच है, कुछ महसूस करेंगे कि उनके आसपास भी कोई उपस्थित है। योगानंद जीवित है, शरीर में नहीं, बल्कि चेतना के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में, प्रेम के रूप में। और जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से सहायता मांगता है, तो उत्तर आता है, कभी धीमे, कभी तेज, कभी स्पष्ट शब्दों में, कभी शांति के रूप में। परमहंस योगानंद कहते थे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और शायद यही सच है।